अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेलावर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है हमारा शिमला डेपुटेशन 1906। ये भी यूनिट 2 के अंदर ही आता है। ठीक है, यूनिट 2 का मेन चैप्टर ऑफ कोर्स मैंने उसकी वीडियो बना दी थी, उसी के साथ ही ये सारे चैप्टर्स लिंक्ड है यूनिट 2 के अंदर। पाकिस्तान स्टडी का ये कोर्स है सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें हुआ क्या था। पहले हम थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें भी इजली समझ लग जाएं। अब ये जितने भी मर्द आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मर्द कौन हैं? मुसलमान हैं, और हम इनको मुस्लिम लीडर्स कहते हैं। मुस्लिम लीडर्स इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि ये मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के राइट्स के लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स उठा रहे हैं। अब इन्होंने क्या एक्शन लिया इन मुस्लिम लीडर्स ने कि ये सारे के सारे शिमला की लोकेशन में गए थे। यानी कि शिमला एक एरिया है, जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर, कराची एक जगह है, वैसे ही शिमला एक जगह थी इंडिया में। वहाँ पे सारे मुस्लिम लीडर गए थे 1906 में किससे मिलने? ब्रिटिश वाइजरी से। ये अंग्रेज़ है, इस अंग्रेज़ से ये सारे मिलने गए थे कन्विंस करने के लिए अंग्रेज़ को कि मुसलमानों के लिए भी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक पार्टी थी, जैसे कि पाकिस्तान में पीटीआई, नून लीग और इस तरह की पार्टीज़ हैं, वैसे ही इंडिया में एक पार्टी थी जो हिंदूज चला रहे थे, हिंदूज उसमें थे सारे। तो आप खुद देख ले कि हिंदूज की पार्टी थी, वहाँ पे मुसलमान जो रह रहे थे उनको राइट्स ऑफ कोर्स नहीं मिलने थे। इसीलिए जो लीडर्स थे उन्होंने कहा हमारे लिए भी एक अलग मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए वो अंग्रेज़ से मिल लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है ये जो अंग्रेज़ हैं यही इनके लिए एक पार्टी बना के देंगे। यही इन्फॉर्मेशन इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपने लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने यही बताना है कि जो शिमला डेपुटेशन है जो 1906 में हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसने हम मुसलमानों को बड़ा राइट दिया इस इवेंट ने। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय द मुस्लिम लीडर्स टू मीट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिमांड सेपरेट राइट्स फॉर मुस्लिम। ये पहला कदम था जो मुसलमानों ने लिया, यानी कि मुस्लिम लीडर्स ने लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये लोग गए और उन्होंने डिमांड रखी मुसलमानों के राइट्स के लिए। क्या डिमांड रखी? जो मैं बता चुकी हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। ठीक है, दिस इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया। यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो इवेंट हुआ है, ये जो वक्त गुजरा था जिसमें ये सारा हादसा हुआ है, इवेंट हुआ है, इसने एक निशानी बना दिया है, मार्क कर दिया है मुसलमानों के लिए। यानी कि इस वक्त ने, शिमला के डेपुटेशन का जो वक्त था, इसने एक निशानी बनाई कि मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में एक अवेयरनेस मिले, कि वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव रहें। क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले पॉलिटिक्स
जो थी इंडिया की, उसमें एक ही पार्टी थी कांग्रेस के नाम की, उसमें सारे हिंदूज थे, तो मुसलमान तो इतना इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं करते थे इस पार्टी में, ना वोट वगैरह करते थे। बट जब से ये इवेंट हुआ शिमला डेपुटेशन का, जिसमें मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया कि उनके लिए एक पार्टी बनाई जाए, तो ये सारे मुसलमान जितने भी इंडिया में थे सबके लिए ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। इसीलिए ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस थी जो मुसलमानों के लिए ली गई, ताकि मुसलमानों को एहसास हो कि उनके लिए पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, शिमला डेपुटेशन ये जो हुआ है, इसी ने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया। अब यही वो पार्टी थी जो बना दी गई, बट ये फौरन ही बनाएगी। आपने एंडिंग लाइन में बताना है इंट्रोडक्शन के कि इसी की वजह से ये जो शिमला डेपुटेशन बनाई गई थी, जो हुई थी शिमला डेपुटेशन, इसी ने क्या किया, पेव्ड दी वे। पेव्ड का मतलब है रास्ते को खोलना, ठीक है। अगर पेव्ड नहीं लिखना, यहाँ लिख दे मेट या मेक वे फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यानी कि लास्ट टाइम में हमें बताना है कि इस शिमला डेपुटेशन की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी बनाएगी जो कि मुसलमानों के लिए थी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने मीनिंग ऑफ शिमला डेपुटेशन और डेफिनेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन। देखिए, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना होता। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते तो लाजमी कोशिश किया करें एक मीनिंग की डेफिनेशन दे और एक हेडिंग डेफिनेशन के अलग से दे दें। जैसे कि मैंने मीनिंग अलग कर दिया, डेफिनेशन अलग कर दिया। अब यहाँ पे भी देखें कि मीनिंग के अंदर भी मैंने 2 सब हेडिंग्स डालनी है, तो इससे बड़ा एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है जब आप ज़्यादा हेडिंग्स ऐड अप करते हो। तो मीनिंग में सबसे पहले मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किसका किया, डेपुटेशन का किया। आपने बताना है कि डेपुटेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये शिमला के साथ जब डेपुटेशन लिखा आ रहा है, शिमला क्या था, लोकेशन थी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, वैसे ही शिमला एक लोकेशन है, एक जगह है। डेपुटेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या ये नहीं है कि कुछ मुस्लिम ग्रुप के लोग किससे मिलने गए थे, अंग्रेज वाइजरी से मिलने गए थे। वाइजरी मीन्स मतलब उसका काम यही होता है ना कि पॉलिटिक्स वगैरह को कंट्रोल करना और पार्टीज वगैरह बनाना, इसका ये काम हो जाए इस अंग्रेज का, सही है। तो डेपुटेशन का मतलब क्या हो गया, ग्रुप, ठीक है। आपने बताना है कि जो डेपुटेशन है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो गया था सेंट टू मीट समवन इन अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट डिमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि ये ग्रुप किसी ऐसे बंदे से मिलने गया था जिसके पास अथॉरिटी थी। अथॉरिटी मीन्स पावर थी कि वो इन लोगों की मदद कर सके और इन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना सके, सही है। ये बात यहाँ लिखी है। और अपनी रिक्वेस्ट रखी या डिमांड रखी कि उनकी इन ग्रुप ऑफ पीपल की बात सुनी जाए, ठीक है। किनसे उन्होंने डिमांड की, उसी बंदे से जिसके पास अथॉरिटी थी, जिसके पास पावर थी कि वो इनकी डिमांड पूरी कर सके, ठीक है। डेपुटेशन का जब हमने मतलब बता दिया, फिर हमने यही बात दोबारा से बतानी है, लेकिन हेडिंग चेंज करके बतानी है, शिमला डेपुटेशन। इसमें हमने बताना है कि ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स, यानी कि मुस्लिम बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे बंदे थे, ग्रुप बना के गए। किधर गए थे, शिमला की लोकेशन में गए थे। किससे मिलने, ब्रिटिश वाइजरी से मिलने गए थे, ठीक है। क्यों मिलने गए थे, ताकि प्रेजेंट मुस्लिम डिमांड, यानी कि ये मुस्लिम लीडर अपनी मुस्लिम डिमांड पेश करने के लिए गए थे इन ब्रिटिश वाइजरी के पास, जो कहाँ पे इनका ऑफिस मौजूद था, शिमला की लोकेशन में, ठीक है। इससे से सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान सी दे के फिर हमने डेफिनेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन कर दी। फिर डेफिनेशन के बाद दोबारा एक सब हेडिंग दे दें डेफिनेशन की, जिसमें आप लिखेंगे शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज अ फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीन्स बस ऐसे ही, कोई प्लान के साथ ये मीटिंग नहीं हुई, बस ऐसे ही ग्रुप के लोग गए उधर और उन्होंने बस मीटिंग कर दी। फॉर्मल मीन्स कि बस ऐसे ही जाके मीटिंग कर दी। कोई इसमें एक अगर यहाँ लिखा आता ना ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग, तो इट मीन्स कि सारी कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। बट जब यहाँ पे फॉर्मल लिखा है, इट मीन्स कि कोई खास प्लानिंग नहीं हुई थी, बस सारे मुसलमान जो लीडर्स उन्होंने कहा देखते हैं क्या पता हमारी बात ना सुने, ऐसे ही बस चले गए थे उनसे मिलने। बट इत्तफाकन उस वाइजरी ने इनकी बात मान ली और इनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। तो यही बात यहाँ बताएगी कि जो शिमला डेपुटेशन थी उसमें जब मुस्लिम लीडर मिलने गए ना, तो उन्होंने बस फॉर्मल मीटिंग करी, कोई प्लानिंग के साथ नहीं की थी। किसके साथ मीटिंग की थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पर आप ब्रिटिश वाइजरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। शिमला की लोकेशन में लोग मिलने गए थे इनसे, और किस लिए गए थे, ताकि पॉलिटिकल राइट्स की बात कर सके कि मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में भी राइट्स दिया जा सके और मुसलमानों के लिए भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा एक ऐसा डिपार्टमेंट
जहाँ पे जाके मुसलमान ही सिर्फ वोट कर सकें। ये हो गया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये आगे चैप्टर में आएगा इसलिए यहीं पे समझा दिया। उसके बाद पॉलिटिकल राइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि मुसलमानों के लिए भी अलग से एक पार्टी बनाई जाए जहाँ पे उनके पास पॉलिटिक्स में भी इतनी राइट्स हों कि वो अपने हक के लिए बात उठा सकें। क्योंकि कांग्रेस में तो ज़ाहिर बात है मुसलमान अगर चले भी जाते हैं एज ए लीडर्स, तो जितनी तादाद में वहाँ हिंदूज होते तो मुसलमानों की तो किसी ने सुननी नहीं थी। इसीलिए मुसलमानों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के अंदर ये मांगा कि उनके लिए एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाए जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने डेफिनेशन में बताई। अब यहाँ पे आके क्या आपने करना है कि बैकग्राउंड देना है इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि जो शिमला डेप्यूटेशन था इसका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से मतलब मिलने गए थे लोग, क्या वजह बनी थी कि मुसलमान को ये ज़रूरत पड़ गई कि वो शिमला जाएं इन ब्रिटिश वाइजरी से मिलने। ये सारी होगी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। तो हमने इसी तरह से एक हिस्ट्री थोड़ी सी देनी होती है क्योंकि बगैर हिस्ट्री के ना अच्छा नहीं लगता आंसर। हिस्ट्री में हमने ये बताना है ना कि पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, यानी कि अपने इंडिया में बताना है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या पॉलिटिक्स में सिचुएशन बनी थी, क्या उनको मसले बने थे कि जिस वजह से वो इनसे मिलने चले गए। आपने बताना है कि आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया द पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय हिंदूज। आपने बताना है कि जब इंडिया पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ये हिस्ट्री ऑफ कोर्स मैं पिछली वीडियो में भी हल्की सी बताई है कि मुसलमान ट्रैवल करते होते थे पूरे मुल्क में डिफरेंट जगहों पे। वैसे ही इंडिया में भी कुछ मुसलमान आ गए, उन्होंने काफ़ी हिंदूज को मुस्लिम बना दिया, ठीक है, मुसलमान बना दिया। फिर इस तरह क्या हुआ कि इंडिया में मुसलमान भी आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मुसलमान वैसे ही बहुत पावरफुल थे तो कई सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो किंग्स थे, यानी कि वहाँ इंडिया में जो आपने अक्सर देखा होगा मुगल बादशाह एंड एवरीथिंग, वो सारे भी इंडिया के अंदर जो हेड्स थे, किंग्स थे, वो मुसलमान थे। तो आप यहाँ से देख लेंगे हिंदूज को मुसलमान अच्छे नहीं लग रहे थे इस रीज़न से भी कि वो डोमिनेंट थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मुसलमान हमसे बेहतर थे। जबकि उस वक्त भी हिंदूज तादाद में ज़्यादा थे लेकिन मुसलमान की कामयाबी से वो तंग होते थे। फिर हुआ क्या कि कुछ सालों बाद अंग्रेज़ आ गए, ब्रिटिश पीपल आ गए, अंग्रेज़, उन्होंने आगे कब्जा कर लिया इंडिया पे। अब जाहिर ही बात है अंग्रेज़ भी मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, हिंदू तो पहले से ही पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने पता क्या किया कि जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया तो सारे जो पॉलिटिकल निज़ाम है और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उन सब पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। और किसी ने कब्जा कर लिया, हिंदूज़ ने कब्जा कर लिया। अब हिंदूज़ ने कब्जा क्यों किया? क्योंकि हिंदूज़ की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने बड़े तेज़ी से उन जगहों पे भी जाके कब्जा कर लिया। जैसे कि अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले हिंदूज ने बना ली अंग्रेज़ों से दोस्ती लगा के, ठीक है। तो यही से आप देख लें कि मुसलमानों को राइट्स तो फिर मिलने नहीं थे इस हरकत के बाद। फिर हमने बताया कि मुस्लिम्स वर वरीड अबाउट लूजिंग देयर राइट्स एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट। फिर हमने बताया कि इस हरकत की वजह से, ये जो बात ऊपर लिखी गई है, इसकी वजह से मुसलमान परेशान रहने लगे, वरीड हो गए कि उनको लगने लगा मुसलमानों को कि उनके सारे राइट्स अब चले जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। और जो गवर्नमेंट है वो इन पे इन्फ्लुएंस करेगी, इन्फ्लुएंस मीन इन पे असर डालेगी, इनको तकलीफ देगी, इन पे परेशानी डालेगी गवर्नमेंट। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तो गवर्नमेंट में अंग्रेज़ बैठे हुए हैं और साथ में हिंदूज़ बैठे हुए हैं, तो वो किधर से मुसलमानों के हक में बात करेंगे। तो ये चीज़ है। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है रोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ में आपने बताना है रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ में हमने ये बताना है कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है अलाउड सम पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट। यानी कि जो अंग्रेज़ है ना, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। पहले हम पॉलिसी समझ लेते हैं। पॉलिसीज़ होती हैं कुछ रूल्स, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, तो उन्होंने देखा कि ज़ाहिर बात है अंग्रेज़ कम पड़े तो हमें लोकल यानी कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट में। तो अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाई, एक रूल बनाया। ये पॉलिसीज़ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट इस वक्त कौन चला रहे हैं? अंग्रेज़ चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ इंडिया पे। तो उन अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी यानी कि कुछ रूल्स बनाए और ये कहा कि इंडिया के अंदर जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है हिंदूज तादाद में ज़्यादा थे तो उन्होंने तो वैसे ही ज्वाइन कर लिया तेज़ी से। मुसलमान अगर आना भी चाहे ना गवर्नमेंट के इदारों में जॉब करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है इन मुसलमानों की किसी किस्म की सेपरेट सीट नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो भी सीटें थी सारी हिंदूज़ ने रख ली थी। यानी कि क्या ये रही हूँ कि ब्रिटिश ने जब पॉलिसी बनाई अपनी कि इंडिया में जो भी रह रहे हैं लोग, चाहे आप मुसलमान हो हिंदूज़ हो, आप गवर्नमेंट में सीटें ले लो, ठीक है,
हेड्स बन जाओ, हमारे साथ गवर्नमेंट की अंदर आ जाओ। तो जितनी सीटें थी गवर्नमेंट की वो सारी ज़्यादातर हिंदूज ने ऑक्यूपाई कर ली थी, हिंदूज ने ले ली थी। और अगर मुसलमान आना भी चाह रहे थे तो मुसलमानों के लिए आने के लिए रास्ता ही कोई नहीं खोला हुआ था, क्योंकि इनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ना ही जो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है कांग्रेस, जो हिंदूज की थी, वहाँ पे भी अगर ये मुसलमान चले भी जाते ना तो ज़ाहिर ही पता तादाद में ये इतने कम थे कि बाकी हिंदूज ने इनको सपोर्ट करना नहीं था, ना ही वोट्स वगैरह इनको मिलने थे कहीं से भी। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों को क्लियर मैंने बता दी कि मुसलमानों ने देख लिया कि इनके लिए कोई सेपरेट सीट्स नहीं रखी गई, ना ही गवर्नमेंट में और ना ही पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बनाई गई है, जिस वजह से मुसलमानों को पता चल गया कि इनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर, यानी कि पॉलिटिक्स में भी इन मुसलमानों की कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में हमेशा कुछ सीटें होती है जिसमें फीमेल्स के लिए अलग से सीट होती है, आपने अक्सर देखा होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट में अगर 50 सीट्स हैं तो 3 सीटें फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्व रखेंगे, उनको कोई मर्द नहीं ले सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सीटें सिर्फ इंडियंस के लिए रखी, तो उसमें क्या हुआ, सारी सीटें फिर हिंदूज ने ऑक्यूपाई कर ली। अब यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है कि मुसलमान अगर आना भी चाहेंगे तो उनके लिए सीट बचेगी नहीं। तो अगर गवर्नमेंट ये करती कि आधी सीटें मुसलमानों के लिए छोड़ देती और बाकी हिंदूज को दे देती तो ये ज़्यादा सही रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से क्या नुकसान हुआ कि मुसलमानों को सेपरेट सीट्स नहीं मिली, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाए। ऊपर से ना ही इनको पॉलिटिकल पोजीशन में यानी कि पॉलिटिक्स में भी कोई सिक्योरिटी मिल सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन मुसलमानों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी जो इनका साथ दे सके। ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। बट यहाँ पे आके ना हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शिमला डेपुटेशन पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, मकसद। आपने अब इस हेडिंग्स में ये जितनी भी लिखी है इन तीन हेडिंग्स में बताना है कि शिमला डेपुटेशन का क्या मकसद था, किस लिए शिमला डेपुटेशन की ज़रूरत पड़ी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देना है प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स, कि शिमला डेपुटेशन क्या कर रहा है, मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में और पैसा कमाने में भी उनको सेफ रखा जा सके, ठीक है। तो ये सारा काम किसने किया, शिमला डेपुटेशन ने किया। शिमला डेपुटेशन में जाहिर बात है अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती, शिमला डेपुटेशन में यही हो रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए गए थे वो सारे बंदे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती तो मुसलमानों को इन सारी चीज़ों पे भी सपोर्ट मिल सकती थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में जो हेड बैठे होते वो भी मुसलमान होते, वो किसी ना किसी तरह सपोर्ट दे देते हैं मुसलमानों को। तो इसलिए शिमला डेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर आता है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम्स डिमांडेड सेपरेट सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू इंश्योर देयर वॉइस वाज हर्ड। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि शिमला डेपुटेशन में जो हेड्स मिलने गए थे उस ब्रिटिश वाइजरी से, उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी ऑफ कोर्स के सेपरेट सीट्स भी होनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल पार्टी का तो उन्होंने पहले से ही कहा है कि अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो, लेकिन उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि मुसलमानों की सेपरेट सीट्स हो गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली गवर्नमेंट का ही इदारा है, ठीक है। तो यहीं पे बात हो रही है कि मुसलमानों को इस तरह की गवर्नमेंट के इदारों में भी सेपरेट सीट्स मिलनी चाहिए जहाँ पे मुसलमानों की भी आवाज़ को सुना जा सके, क्योंकि ये जो इदारा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अंग्रेज़ और हिंदूज बैठे हुए थे, लेकिन मुसलमानों की कोई भी सीट नहीं थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के हक पे बात करने वाला कोई बंदा नहीं था गवर्नमेंट में। इसीलिए मुसलमानों ने इस चीज़ की भी ख्वाहिश करी शिमला डेपुटेशन में। फिर आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस की। द डेपुटेशन एम टू मेक मुस्लिम पॉलिटिकली एक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। इस शिमला डेपुटेशन का हम मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि इस डेपुटेशन ने मुसलमानों को पॉलिटिक्स में एक्टिव कर दिया और पॉलिटिक्स में भी उनको भी एक ऑर्गेनाइज सीटें दे दी। जाहिर ही बात है शिमला डेपुटेशन है, फ़ौरन से तो ये पार्टी तो नहीं बनाई, लेकिन इस शिमला डेपुटेशन ने एक तरह से काम को स्टार्ट कर दिया कि एक तरह से हर जगह हलचल फैल गई थी कि अब इनके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी। तो इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया शिमला डेपुटेशन ने मुसलमानों की ज़िंदगी में। यहाँ पे आप कुछ लीडर्स का रोल बताएंगे कि कौन से मेन लीडर्स थे जिन्होंने शिमला डेपुटेशन में आके मदद करी। तो सबसे पहले आएंगे सर आगा खान। सर आगा खान कौन थे, इस ग्रुप के लीडर थे, यानी कि वो जो ग्रुप जो मिलने गया था वाइजरी को शिमला में, उस ग्रुप के लीडर कौन थे, सर आगा खान। इनके नेम याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये लीडर थे इस ग्रुप के। फिर आते हैं नवाब मोहसिन उल मुल्क, मलिक भी आप लिख सकते हैं, मुझे इनका इसी तरह से नेम मिला था नेट पे।
तो आपने बताना है कि ये है इम्पोर्टेंट मुस्लिम पॉलिटिशियन, यानी कि ग्रुप के अंदर ये भी मौजूद थे और इनकी अहमियत इस तरह से है कि पॉलिटिक्स में इनका बड़ा अच्छा इमेज बना हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं अदर मुस्लिम लीडर्स फ्रॉम प्रोविंसेस लाइक द बंगाल, पंजाब एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। और यहाँ पे ये भी बताया गया था ग्रुप के अंदर बाकी के जो लीडर्स थे वो बंगाल से, पंजाब से और डिफरेंट प्रोविंसेस से आए हुए थे, यानी कि जो ग्रुप जा रहा था मिलने के लिए शिमला डेपुटेशन में वो डिफरेंट प्रोविंसेस से आया हुआ था ताकि सपोर्ट मिल सके। ज़्यादा ग्रुप में गए थे ना उनके पास, अकेले बंदे से मिलने गए थे ये जो अंग्रेज से, तो इस से क्या हुआ कि एक अच्छा इंप्रेशन भी बना। जाए नहीं पाता है उस ग्रुप के अंदर बड़े अच्छे लोग थे, काबिल लोग थे। तो फिर जो वाइसरी था यानी कि जो अंग्रेज था वो भी मान गया, उसने कहा कि ठीक है हम मुसलमानों के लिए भी अलग से सीट यानी कि सीटें भी अलग से बना देंगे गवर्नमेंट में और साथ में आप लोगों को अलग से पार्टी भी दे देंगे एक बना के, ठीक है। फिर आपने बताना है डिमांड ऑफ द शिमला डेपुटेशन। अब यहाँ पे वो सारी डिमांडें जिनके लिए वो मुस्लिम हेड्स गए थे मिलने के लिए शिमला में, तो वो सारी डिमांड्स आपने बताने। यहाँ पे तकरीबन 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, यही 3 बेसिकली डिमांड्स हैं। पहला है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम शुड वोट फॉर देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों की जब अलग से पार्टी बनेगी वैसे ही गवर्नमेंट के अंदर इनकी अलग से सीटें भी बन जाएंगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मुस्लिम की पार्टी है, जैसे कि हम क्यों नवाज शरीफ को वोट देते हैं, हम क्यों इमरान खान को वोट देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज अलग से बनाई हुई हैं। वैसे ही मुसलमानों की जब अलग से पार्टी बनी होगी तो मुसलमान अपने पसंद किए हुए बंदे को वोट देंगे और वही पसंद हुआ वाला बंदा गवर्नमेंट के इदारे में बैठेगा। यही बात इस लाइन में लिखी गई है। इसीलिए ये डिमांड मुसलमानों ने रखी कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। इलेक्टोरेट्स का मतलब है अलग से इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी हो और अलग से ये वोट दे सके और अपने पसंद के बंदे को गवर्नमेंट में भेज सके, ये होता है इलेक्टोरेट्स। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। मुस्लिम शुड हैव अ शेयर इन इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। यही वो बात है ना कि देखिए गवर्नमेंट में आधी सीट्स कम से कम उतनी होनी चाहिए जितने मुसलमान मौजूद हैं इंडिया में। अब जाहिर ही बात है मुसलमानों की रेशो कम थी, तादाद में कम थे, तो जितनी बनते हैं ना मुसलमान पूरे इंडिया में कम से कम उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए गवर्नमेंट में, कि उन सीटों पे हिंदूज आके कब्जा ना करें। बाकी सीटें आप हिंदूज के लिए रख लें, लेकिन जितनी अमाउंट में मुसलमान बंदे हैं उतनी तादाद में सीटें इनके लिए होनी चाहिए गवर्नमेंट में। ये भी एक फरमाइश यानी कि डिमांड रखी गई थी। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट। मुस्लिम कल्चर, रिलीजन एंड एजुकेशन शुड बी सेफ गार्ड। और इसके अंदर एक और चीज़ भी बताई गई थी कि मुसलमानों का जो कल्चर है, जैसे कि हम लोग ईद मनाते हैं, हम लोगों की जो सारी रवायात है, एक तरह का हमारा कल्चर है, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा इस्लाम भी प्रोटेक्ट होना चाहिए और हमारी जो एजुकेशन है ऑफ कोर्स इस्लाम के अकॉर्डिंग है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यानी कि ये 3 डिमांड्स उन ग्रुप वालों ने यानी कि हमारे लीडर्स ने, मुस्लिम लीडर्स ने रखी थी शिमला डेपुटेशन में। फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस देनी है कि ये शिमला डेपुटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिमला डेपुटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने स्टार्ट किया मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना दी। अगर ये नहीं लिखना वर्ड यहाँ पे आप लिख दें स्टार्टेड दी न्यू पार्टी फॉर द मुस्लिम, ये हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अपनी आसानी देखें, मुश्किल वर्ड्स के पीछे ना जाएं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है लेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। आपने इंपॉर्टेंस देनी है शिमला डेपुटेशन की कि शिमला डेपुटेशन की वजह से ही 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी गई। ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है किसके लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है। जैसे कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी एक कांग्रेस के नाम से मौजूद है जो हिंदूज जिसमें है सारे, लेकिन ये जो पार्टी बनाई गई है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये सारी मुसलमानों के लिए बनाई गई थी 1906 में। और किसकी वजह से ये बनी, शिमला डेपुटेशन की वजह से बनी, क्योंकि शिमला डेपुटेशन ने बड़ा ज़रूरी रोल अदा किया मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे फाउंडेशन फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स। और इस शिमला डेपुटेशन से हमें क्या फ़ायदा पहुंचा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसने हमारे लिए पार्टी तो ऑफ कोर्स बना दी, लेकिन साथ में हम मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन की भी ऑप्शन रखती कि मुसलमान अपने पसंद किए हुए बंदे को सेपरेटली इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। उनको कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलकर वोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अलग से पार्टी बन गया है, तो अब अलग से भी उस पार्टी को वोट दे सकते हो जो मुसलमानों के लिए बनाई गई है। इससे हम मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ कि सारे मुसलमान एक दूसरे से जुड़ गए। यानी कि पहले क्या होता था ना कि जब तक ये
पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी तो सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रखते थे, एक दूसरे की शायद शक्ल भी ना देखना पसंद करते हो। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, इससे क्या हुआ कि सारे मुसलमान जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं वो सारे के सारे खुश हो गए कि उनके हक में भी एक पॉलिटिक्स में एक पार्टी बना दी गई है, जिसकी वजह से सारे मुसलमान जो एक दूसरे को शायद देखना भी पसंद ना करते हो वो एक दूसरे के साथ मिल के चलना शुरू हो गए और एक दूसरे के साथ मिल के वोट भी देना शुरू हो गए। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपने लिखना है कि हेल्प यूनाइट मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया अंडर कॉमन पोलिटिकल गोल। यानी कि इस शिमला डेपुटेशन से ये फ़ायदा हुआ कि सारे मुसलमान जो इंडिया में थे वो यूनाइट हो गए, जुड़ गए अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस मीन्स पूरे इंडिया में, अंडर द कॉमन पोलिटिकल गोल। अंडर द कॉमन मीन्स कि एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के साथ वो जुड़ गए जो सारे इंडिया में जो मुसलमान थे। यानी कि मिसाल के तौर पे अब मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देती हूँ, हमारा अगर मुस्लिम लीग लाहौर में बना होता तो जो मुसलमान कराची रह रहे हैं वो भी इस लाहौर वाले मुस्लिम लीग के साथ जुड़ जाते, जो मुसलमान इस्लामाबाद रह रहे हैं वो भी लाहौर के मुसलमानों के साथ जुड़ जाते। तो यही सीन हुआ था इंडिया में भी कि जहाँ पे वो मुस्लिम लीग मौजूद थी सारे मुसलमानों ने उस मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ भी जुड़ के रहना शुरू हो गए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इस शिमला डेपुटेशन ने मुसलमानों के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स जब हमने दे दिए, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इफेक्ट्स ऑफ द शिमला डेपुटेशन। इफेक्ट्स का मतलब है क्या असर किया इस शिमला डेपुटेशन ने। जाहिर बात है इसने ये असर किया कि मुसलमानों की सारी डिमांड जो है पूरी की इसने। इमीडिएट इफेक्ट, ब्रिटिश एग्रीड टू कंसिडर द मुस्लिम डिमांड इन फ्यूचर रिफॉर्म्स। यानी कि शिमला डेपुटेशन में अंग्रेज वाइजरी ने यानी कि ब्रिटिश वाइजरी ने फ़ौरन से रिएक्ट किया और फ़ौरन से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आपने देखा है ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग बनी थी वो भी उसी साल में बनी थी जिस साल में शिमला डेपुटेशन हुआ था। तो आप देख लें कितने जल्दी उस अंग्रेज़ ने इन मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना दी। तो ये एक बहुत तेज़ी से असर हमने देखा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्ट्रेंथन दी मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और ये जो शिमला डेपुटेशन है इसने बहुत लंबा और गहरा असर छोड़ा। जाहिर बात है अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जो उस दिन बनाई गई थी 1906 में, आपको क्या लगता है कि वो पार्टी सिर्फ 1 साल के लिए चलती? जाहिर बात है वो पार्टी जो उस दिन बनाई गई थी 1906 में शिमला डेपुटेशन की वजह से वो पूरी ज़िंदगी चलेगी अब। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि शिमला डेपुटेशन ने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ा है, लंबा इफेक्ट छोड़ा है कि वो ऐसी चीज़ बना गया है मुसलमानों के लिए कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों की आइडेंटिटी हमेशा के लिए सेव कर दी गई इस मुस्लिम लीग बनने से, मुस्लिम लीग की पार्टी बनने से। ठीक है, फिर हमने बताया पेव्ड द वे फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म लाइक द मिंटो मॉडल रिफॉर्म 1909। ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म आपका अगला चैप्टर भी है जो मैं पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे बात ये हो रही है ना कि इसी शिमला डेपुटेशन ने एक कोर रिफॉर्म यानी कि कोर चेंजेस वाला वक्त निकाला। अब ये जो शिमला डेपुटेशन है ये एक रिफॉर्म है। रिफॉर्म के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसका मतलब होता है चेंजेस आना, हमारी हिस्ट्री में कोई चेंज आना। ठीक है, तो ये जो शिमला डेपुटेशन का रिफॉर्म है इसने क्या किया, मिंटो मॉडल रिफॉर्म को भी इजाद कर दिया था 1909 में। बस इतना ही है, इसमें आगे कंक्लूजन आ जाता है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा होता है ना वही सारा दोबारा से इस पूरे कंक्लूजन में दोहरा देना होता है 3 से 4 लाइनों में। बस इतना ही था।